लगभग लगभग अगर मैं काउंट करूँ तो भाई मुझे थार रॉक्स पड़ी है अराउंड। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि थार रॉक्स क्यों ली, कितने की पड़ी, सारे क्वेश्चन का आंसर हम आज करेंगे। तो हम व्यू चेंज कर लेते हैं, आप लोग हाईवे देखिए और हम बात भी करेंगे कि थार रॉक्स कितने की पड़ी और प्लान कैसे कैसे बना इसका। तो थार रॉक्स लेने का प्लान इस तरह से था, क्योंकि मेरा शुरू से ये देखो 3 डोर भी गई अभी, और हम लोग का प्लान भी 3 डोर लेने का ही था पहले। लेकिन उस टाइम पे भाई देखो बजट्स का कुछ इशू था, घर पे काम भी थे, तो उतना बजट नहीं था कि हम थार अफोर्ड कर सकें। मेरे पास डिज़ायर थी, वो भी मेरे पापा की, पापा ने ली थी, मतलब है भी अभी। तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि थार रॉक्स ही लेनी है। फाइनली फिर लाइक 3-4 साल वेट करने के बाद, क्योंकि 3 डोर जब से आई थी तब से मेरा मन था कि 3 डोर लेनी है, तो वो नहीं हो सका पूरा। और फिर धीरे धीरे बाकी देखो काम तो चलते ही है ना, मैं वर्क फ्रॉम करता था तो काम फिर हम करते रहे बाकी, क्योंकि और खर्चे भी थे उसके साथ साथ, तो वो भी मैनेजेबल करने थे। तुमसे ऐसे मैंने मतलब जब थार रॉक्स आई थी शोरूम पे तो काफ़ी बार मैं ट्रायल लेने भी गया शोरूम में। टाइम से उनका फ़ोन आ रहा था मेरे को, तो लेकिन मैं मना ही कर रहा था क्योंकि मेरा बजट का फिर भी नहीं हो पा रहा था, और घर वाले भी इतना मतलब मना ही कर रहे थे। और फिर उसके बाद एकदम से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मेल ईगो बोल लो, या थोड़ा मेल का होता है, अगर बार बार कोई फ़ोन करे यार आप रॉक्स की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हो और बंदा आपको दोबारा फ़ोन कर रहा है, तो वो थोड़ा सा मेल में एक कंसर्न भी आ जाता है। तो फिर मेरा ऑफिस में बैठा था मैं, एकदम से दिमाग घूमा ऐसे ही, मैं चला गया शोरूम और मैं बुकिंग अमाउंट दे के चला आया। उस टाइम पे भाई मेरे पास अकाउंट में सिर्फ 1-2 लाख रुपए थे, मुश्किल से, ठीक है। लेकिन अपन बुक करवाया भाई, ठीक है। घर पे मैंने बताया नहीं, घर पे मैंने बताया था ऑलमोस्ट 3-4 मंथ के बाद। तो जब से मैंने बुक करवाई थी उसके बाद हमने डबल काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, कि भाई लेनी है, अब बुक तो करवा ली है, क्योंकि 6 मंथ की वेटिंग पीरियड था, तो उतना टाइम था हमारे पास, ठीक है। तो फिर घर वालों पे थोड़े दिन मतलब डिस्कशन हुई, बहसबाजी भी हुई। पापा ने बोला कि यार अभी है ना, मतलब खर्चे हैं। तो यार देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पापा जो बोलते हैं ना वो सही होता है, चाहे हमें उस टाइम पे बुरी लगती हैं वो चीज़ें, लेकिन वो भाई 100% सही होती हैं चीज़ें, ठीक है। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पैसा बचाना, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक स्टेप लिया कि थोड़ा खुद पे भरोसा रखा कि नहीं यार मैं कर लूँगा, कोई नहीं। अब फाइनली हम लोगों ने स्टेप ले लिया, एंड फिर भी मेरी ना कंफर्मेशन नहीं हो रही थी कि भाई मैंने लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आके भी घर वाले मम्मी मेरे बिल्कुल थे, मम्मी ऐसे थे कि मम्मी भाई तू ले ले, तेरा जो दिल कर रहा है ना तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तेरे पे भरोसा है। तो पापा थोड़े से कंसर्न थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचते हैं ना, कि 23 लाख स्पेंड करना है ना, और उस पर फिर तो मतलब बहुत सी चीज़ें सोचते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज वो काफ़ी आगे का सोचते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें था। लेकिन मम्मी का बिल्कुल शॉर्ट था, मम्मी कहते कि तेरे दिल है ना तो ले ले। लोन भी चाहिए था मुझे थोड़ा बहुत, है ना, तो इतना अमाउंट तो हम नहीं दे सकते थे। देन हमारी बैंक वालों से बात की हम लोगों ने, ठीक है। तो इरशाद जो हमारे मतलब डीलर थे भाई, वो बहुत सही बंदा है, ठीक है, आप लोग भी उससे कांटेक्ट कर सकते हो। उसने बोला भाई कोई नहीं। और मैंने जो लोन करवाया भाई वो एसबीआई बैंक से करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है एसबीआई बैंक से लोन लेना कितना मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ी बहुत जान पहचान भी थी, है ना, और उसके थ्रू भी थोड़ा हो गया। तो उन्होंने फिर मेरे से सैलरी स्लिप्स वगैरह, आईटीआर वगैरह मांगी। तो फिर भाई बैंक वालों से हम लोगों ने बात की, भाई थे, अमन भाई थे एसबीआई में, ठीक है। उन्होंने बोला भाई आपको हो जाएगा लोन, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई, आप बोलो आपको कितना चाहिए, आपका लोन जितना बोलोगे उतना हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। मैंने फिर उनको अमाउंट बताया कि भाई मेरे को इतना लोन चाहिए। उन्होंने बोला 10 मिनट का काम है भाई, आपको कोई है ही नहीं, कोई मना ही नहीं आपको। तो मैं कहा ठीक है भाई, तो फिर तुम कर दो, है ना। तो अराउंड 26-27 नवंबर को हमने डिसीजन लिया। मैंने पापा को, शादी लगी थी, मैंने पापा को एकदम से पूछा, मैंने बोला कि पंडित को पूछो कि कब हम ले सकते हैं गाड़ी, है ना। तो मतलब घर वालों पे है ना थोड़ा सा थे कंसर्न की, बट मैंने भाई भोलेनाथ का नाम लेके मैंने कहा भाई जान दो, अब देखी जाएगी जो भी होगा, अब सोचा है तो भाई अब लेके ही रहेंगे, ठीक है। मैंने किसी को भी नहीं बताया था, मेरे मम्मी पापा को पता था, मेरी वाइफ को पता था, ठीक है, क्योंकि वाइफ भी मेरी थोड़ी कंसर्न थी, क्योंकि 23 लाख स्पेंड करना, शादी में इतना खर्चा हुआ था, वो भी सारा मतलब किया, है ना। तो थोड़ा सा कंसर्न तो उसके अंदर था।
और मेरी वाइफ ने सिर्फ इतनी बात बोली थी, ठीक है भाई। वो देखो लेडीज़ मतलब बहुत समझदार होती है, मैं इतना कहूँगा भाई। हम लोग थोड़ा कई बार मैं थोड़ा ना इमोशनली डिसीजन ले लेता हूँ कि अगर मेरे को मतलब होता ना ईगो पे बात आ गई कि अब तो मतलब करना ही है अब तो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब पूरा प्रॉपरली सोचती है ना। तो हमारी 3-4 महीने से वही डिस्कशन चलती थी कि लड़ाइयाँ भी होती थी कि नहीं अभी नहीं ले सकते ये वो, सो कितने बहुत खर्चे हैं अभी। तो मैं कहता कि नहीं यार मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। बट फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में और बोलने में सोचने में बहुत फ़र्क होता है। तो देन फिर मैंने वाइफ को बोला, मेरा वाइफ का ये था कि जो भी एग्जिस्टिंग हमारे कर्जे हैं या खर्चे हैं उनको पूरा भर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसका फिर ये थॉट प्रोसेस था। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर जब मैंने तो ये था उसका कंसर्न, ठीक है। तो फिर मैंने सारे अपने जितने भी एग्जिस्टिंग लोन थे छोटे मोटे या जो भी जहाँ पे देना था वो हमने ख़त्म किया मैंने, ठीक है। तो पता किसी को नहीं था कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, सिर्फ मम्मी पापा को पता था और एक अपना भाई है तनुज, उसको पता है। और मेरी सिस्टर को भी मैंने आई गेस, हाँ उस सिस्टर को बता दिया था कि गाड़ी ले रहे हैं। बाकी किसी को नहीं, मेरे चाचा ताया किसी को भी नहीं बताया था मैंने, क्योंकि मैं देखो जब तक चीज़ें ना होना तो आई गेस मेरे को इतनी तो समझ आ चुकी है अब तक कि जब तक चीज़ें तुम्हारी होती नहीं, जब तक पूरी नहीं होती ना भाई, तब तक तुम मत बताओ, अपने तक रखो चीज़ें, कोई भी हो, ठीक है। सो देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई 7 दिसंबर को लेंगे। और किसी को भी नहीं बताया हम लोग। मैंने रात को पार्टीज़ भी हुई, लेकिन मैंने वो अब सोचो किस तरह से मैंने बात दिल में रखी, लेकिन नहीं तो मैं सबसे पहले बताता हूँ भाई अपने भाइयों को, सबको मतलब सबसे पहले बता। और एक मेरा फ्रेंड है भाई, तो उसको पता है, उसको मैंने पूछा, उसने मेरे को सीधी बात बोला देख भाई अगर तेरे में दम है किश्त देने का तो तू ले ले, ठीक है। पैसा देने का दम है तो ले ले, अगर नहीं है तो सीधा मना, ठीक है। उसने सीधी सी बात बोली थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर ही सकते हैं, बाकी देखते हैं ना। तो मैंने पता नहीं भाई हिसाब लगा के पूरी डायरियाँ भर दी कि ये सब होगा। देन फाइनली 7 दिसंबर का दिन आ गया और हम लोगों ने डाउन पेमेंट वगैरह की, जितनी डिसाइड हुई थी वो की। हम लोगों ने नंबर वगैरह आरसी वगैरह की फ़ीस कटवाई हम लोगों ने। एंड जी उस दिन मेरे साथ गए थे जीजा जी, दीदी है ना, बेटी उनकी, मेरे अपने दादाजी को भी लेके गया था। तो मम्मी पापा सारे थे हमारे साथ। तो भाई हम ले आए। और अब पड़ी कितने की उसमें मैं आपको कॉस्टिंग बता देता हूँ जितने की हमें पड़ी, ठीक है। तो जो थार रॉक्स है वो हम लोग को पड़ी, उसका जो जब मैंने बुकिंग करवाई थी तो उस टाइम पे जो अमाउंट था, बुकिंग अमाउंट वो 21,000 मैंने दिया था। और जो एक्स शोरूम प्राइस था उस टाइम पे वो था 21,69,000 रुपीज़। तो जीएसटी कम होने के कारण जब से जीएसटी कम हुआ था तो उसके बाद फिर एक्स शोरूम जो आ गया था वो 20,64,000 एक्स शोरूम आ गया था। तो वहाँ पे हमें थोड़ा बेनिफिट हुआ और एक्स शोरूम प्राइस हमने दिया। एंड देन उसके बाद 99,000 मेरे आरटीओ चार्जेस लगे थे। तो एक्स शोरूम प्राइस देने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा जो लगा 99,000, पहले मेरे को ये था क्योंकि मेरे को डीलर ने बोला था कि अराउंड 1,20,000 तक आरटीओ चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने स्लिप कटवाई तो 99,000 रुपीज़ लगा हिमाचल के अंदर। एंड इंश्योरेंस मेरे को मिली है भाई, उन्होंने इंश्योरेंस जो मेरे को दी है थार रॉक्स AX7L की, वो दी है मुझे 77,000 की। एंड TCS 21,000। और उसके बाद और क्या था, हाँ 21,000 की मैंने एक्सेसरीज डलवाई थी शोरूम से अंदर से ही, जिसमें मैंने टैंक गार्ड और रेडिएटर गार्ड मैट ये सब वगैरह लगवाया था मैंने। तो लगभग अगर मैं काउंट करूँ तो भाई मुझे थार रॉक्स पड़ी है अराउंड। और नंबर भी मैंने भाई अभी अप्लाई किया है, नंबर आपको दिखाएंगे नंबर क्या लिया है। जो मैंने नंबर लेना था, मैंने एक्चुअली में नंबर लेना था HP83 एंड 8383, और या फिर उसमें मेरे को चाहिए था HP833003। तो मैं ये नंबर देख रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं। और समथिंग मैंने 9006 भी देखा, 9003 भी देखा, बट वो नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने एक नंबर ले लिया है, उसकी भी पेमेंट अराउंड मतलब 10,000 तक पड़ गई थी हमें वो नंबर भी। तो देन टोटल अगर मैं बात करूँ तो अपने को थार रॉक्स पड़ चुकी है 23,10,000 की, ठीक है। इतने में अपने थार रॉक्स पड़ चुकी है। देखो थार रॉक्स लेने का जो मैंने जब से सोचा, जब से 3 डोर लॉन्च हुई थी तब से मैं सोचता था कि भाई हमको लेनी है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, लाइक आई थिंक 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी थार जो अपनी 3 डोर थी। तो तब से सोचा था 19 के बाद 2025 एंड में, मतलब 26 में ही ली। तो भाई एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है, कई साल लगते हैं, साल निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। बट अब मेहनत करते चलो यार कि सब कुछ हो जाता है। और भाई आपका कोई भी क्वेश्चन होगा कि कुछ भी थार रॉक्स के रिलेटेड रिगार्डिंग सर्विस प्राइजेस
और प्राइस, और अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। एंड कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थार रॉक्स के अराउंड सकते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। every night, how we paradise seems so far away.